दोस्ताराने उर्दू अदब। मैंने लगातार अपने अदबी रिसाले जो दो ज़बानी में निकाल रहा था, उनका पहला और दूसरा शुमारा ख़ास नंबर अमीर खुसरो और मीर तकी मीर पोर्टल पे मैंने डाला और उसकी बहुत पजीराई हुई, लोगों ने पसंद किया। इससे पहले कि मैं तीसरा शुमारा ख़ास नज़ीर अकबर आबादी पे पोर्टल पे डालूँ, आज चूँकि आज़ादी का जश्न सारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी मुकीम हैं वो खूब धूमधाम से मना रहे हैं, लिहाजा मैंने एक मुजल्ला सोवेनियर स्मारिका मौलाना अब्दुल रऊफ़ महवी की याद में शाये की थी और उसे भी बहुत पसंद किया गया। उसकी वजह यह है कि मौलाना अब्दुल रऊफ़ महवी न सिर्फ ये कि जंग आज़ादी के बेहतरीन सिपाही थे, बल्कि साथ साथ में वो एक अच्छे शायर थे और बहुत अच्छे ख़तीब और मुक़र्रिर थे। वो जब तकरीर करते थे तो ये मानिए कि उनकी ज़बान से अल्फाज की आग बरसती थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ये 1894 से 1945 तक ही मतलब इन्होंने अब हमारे इलाके में धूम मचा दी अपनी तकरीरों से और अपने अशार से। उनका एक शेर जो है बहुत मशहूर हुआ और वो कुछ इस तरह से था कि हुकूमत ने लगाकर मोहर 108 की महवी, हुकूमत ने लगाकर मोहर 108 की महवी, सनद दी है कि है तलवार से बढ़कर ज़बां मेरी। ये शायरी थी उनकी और उनकी तकरीर का, उनकी खिताबत का बड़े बड़े मजमू में हमारे इस छत्तीसगढ़ इलाके के बहुत कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडरान थे, नेता थे, वो अपनी जलसों में, आम सभाओं में ले जाते थे इन्हें और इनकी तकरीर का जो है ना फ़ायदा कांग्रेस को लगातार मिलता रहा। मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो पहले मुख्यमंत्री हुए भोपाल और छत्तीसगढ़ जब एक था, पंडित रविशंकर शुक्ला जी, वो हमेशा अपने साथ इनको रखा करते थे। उनके बाद भी कई ऐसे यहाँ कांग्रेस के लीडरान गुजरे हैं कि जिन्होंने हमेशा इनको अपने सभाओं में साथ लिया है और इनसे जो है वो तकरीरें कराई हैं और फ़ायदा उठाया है। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी समझूंगा कि मौलाना अब्दुल रऊफ़ महवी जो शायर थे और ख़तीब थे, कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर भी थे, वो हमारे इस छत्तीसगढ़ खुसूसन रायपुर के पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजे गए हबीब तनवीर के सगे मामू थे। इस मुजल्ला में, इस सोवेनियर में उनका भी हमें एक मजमून, एक आर्टिकल मिला जिसको हमने शाये किया है और हमारे इस रायपुर शहर के एक सांसद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केयूर भूषण जी, वो भी उनके शागिर्दों में थे और एक और एडवोकेट गुजरे हैं जो इसहाक खान साहब, ये सब उनके शागिर्दों में रहे हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा कि इनका फ़ायदा उठाया जाए। उनके आर्टिकल्स वगैरह भी हैं इसमें। एक और नाम है मरहूम कमल नारायण शर्मा जी का, वो भी उनके शागिर्द थे। लालमणि तिवारी जी उनके शागिर्द थे। इस तरह से बहुत सारे शागिर्द उन्होंने छोड़े और रामलाल चंद्राकर थे, मोतीलाल त्रिपाठी, ये सारे लोग जो हैं इनको घेरे रहते थे हमेशा। इस मुजल्ला में, इस सोवेनियर में मैंने कोशिश ये की है कि जंग आज़ादी से मुतल्लिक जितने भी मुसलमान और गैर मुस्लिम शोरा थे, कवि थे, उन्होंने जो अच्छी अच्छी रचनाएं और अच्छी अच्छी नज़में लिखी थीं जो काम आई,
उनका मतलब कलाम इकट्ठा किया है। और फिर वही बात है कि मैंने हर उर्दू के लफ्ज़ को, हर सफ़े में जो जो मुश्किल लफ्ज़ थे उनका हिंदी में अर्थ भी दिया है, ताकि हमारे हिंदी के जो पाठक हैं, हिंदी के हमारे लेखक हैं, कवि हैं, वो अगर इसको पढ़ रहे हैं तो उन्हें तकलीफ़ ना हो और वो समझ लें और समझ के जो है इसका फ़ायदा उठाएं। और इसके 3 हिस्से हमने किए हैं। एक तो मज़ामीन का हिस्सा है जिसमें अलग अलग मौलवी साहब पे मजमून है, और फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है उसमें बहुत शुरू के शायर हैं, इब्तिदाई दौर के कोना मश्क शायर। और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे तक चला है, यहाँ तक कि फिर लास्ट जो आखिरी का हिस्सा है उसमें हमारे रायपुर शहर के जो शोरा हैं उनके हुब्बुल वतनी के कलाम हैं। मुझे उम्मीद है कि आज ख़ास आज़ादी की याद में जहाँ जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ ये सोविनियर, ये मुजल्ला अगर पोर्टल पे आ रहा है तो आप लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अपनी राय से मुझे आगाह करेंगे। इतना कह के मैं आपसे रुख्सत लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर दोहराऊँगा कि श्लोक का जो 2 शुमारा पहले मैंने पोर्टल पर डाला उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई है, और तीसरा खुसूसी नंबर जो नज़ीर अकबराबादी पे डाला जाएगा वो बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।